नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हरिओम भद्रे और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के फर्स्ट व्लॉग को मात्र 15 दिनों में 2500 से ज़्यादा व्यूज़ मिले, जिससे हमें उस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाने की प्रेरणा मिली। इस बात के लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सभी का प्यार हमारे हर वीडियो को निरंतर मिलता रहेगा, ऐसी आशा करते हैं और हम आपके लिए नई नई जगह के वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। तो हमारे साथ हैं कमलेश जी यदुवंशी, जो कि यहाँ पे नमस्ते, जो कि यहाँ पे वेदिका होम स्टे चलाते हैं। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको कुछ तकलीफ़ें हुई शुरू में जब आपने शुरू किए थे, होम स्टे चालू किए थे, तो क्या कुछ चुनौतियाँ आई थी? हाँ सर, पहले भी चुनौती थी और आज भी चुनौती, तो सभी लोग मिलके चलाते हैं। अच्छा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात सर, चुनौती की बात है तो आज भी लोगों की मानसिकता है और बात भी सही है कि हम लोग गांव में जा रहे हैं, पता नहीं स्वच्छता रहेगी नहीं रहेगी, खान पान कैसा होगा, साफ सफाई रहेगी। गेस्ट होम स्टे में जाते हैं तब जाके वो संतुष्ट होते हैं। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपकी जो, जैसे हम लोग कल आपका कोई त्यौहार था गोवर्धन पूजा का, तो उसमें कुछ आप मेरे को कुछ लोग वो पूजा वूजा कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो ये क्या चीज़ है ये सर जो पुराने मतलब हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जैसे दीपावली, होली हो, दीपावली हो, अच्छा। या जो भी हमारे त्योहार हैं, हाँ। तो उसको अभी भी गांव में पारंपरिक तरीके से ही पूरे हम रीति रिवाजों के साथ मनाते हैं सर। अच्छा। आपके यहाँ जैसे कोई आता है रहने के लिए होम स्टे में, तो जनरली क्या होता है कि पब्लिक कितना देर मतलब बैठेगी रूम में, ये वो, तो ऐसा कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पे हाँ सर, आसपास? एक्टिविटी के लिए पूरा एक पैकेज तैयार किया जाता है। गेस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन का स्टे है। अगर एक दिन का स्टे है तो नॉर्मली हम गांव की जो एक्टिविटी है, जैसे गाय से दूध कैसे निकलता है, मान लो कृषि से संबंधित जानकारी देते हैं, और चक्की चलवाते हैं कि सवेरे आप लोग नेचर वॉक पे भी गए थे? हाँ, मॉर्निंग वॉक करवाते हैं, बर्ड वॉचिंग करवाते हैं। अच्छा। और इनके अलावा अगर 2-3 दिन का स्टे है तो और भी हमारे यहाँ घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं सर, जैसे सबदारा वाटरफॉल हो गया, गरम कुंड हो गया, दूधी नदी, कामती घोघरा हो गया, सालेवारी माता हो गई। अच्छा। ये दो तीन दिन का स्टे के ऊपर निर्भर करता है। तो काफ़ी चीज़ ऐसी हैं, टूरिज्म ने ये सोच समझ के ही हमारे यहाँ मतलब किया है कि अगर गेस्ट आए तो बोर ना हो। बहुत बढ़िया जी, उनके होम स्टे हैं उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है जी। लेकिन जिनके होम स्टे नहीं है उनको भी फ़ायदा हो रहा है। जैसे मान लो गाड़ी वेल से अगर किसी को ब्लॉट काट करना है, गाड़ी वेल से घुमाना, तो उसको सर 300 रुपये मिल जाते हैं। किसी को फोक डांस का शौक है, हाँ। तो एक ग्रुप आता है फोक डांस का जिसमें 12 लोग रहते हैं। हाँ। तो 1200 रुपये उसका रेट फिक्स किया गया है कि अगर सेला डांस करवाना है तो आप 1200 रुपये उसका मतलब अलग से। अच्छा। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है लेडीज़ों के हाँ। या जेंट्सों के जो रात में हो जाते हैं। अच्छा। और जैसे बर्ड वॉचिंग है, और जैसे गाइड है हमारे यहाँ से 300 रुपये उसको मिल जाते हैं। मान लो सबधारा जाना है या साथ में कहीं भी आजू बाजू जो भी हमारे पॉइंट है, तो एक टाइम का लगभग 300 रुपये देते हैं। और अगर एक दिन का पूरा पैकेज रहता है तो 700 रुपये उसको मिल जाते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको और इनडायरेक्टली गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। हाँ। और इसके साथ साथ आपने बताया था कि कुछ उत्पाद जो आपके यहाँ आप करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के वजह जरिए, वो भी यहाँ के आपके पर्यटक यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ, काफ़ी चीज़ें लेके जा रहे हैं सर। अभी हमारा घी का तो एक रिकॉर्ड बन गया है कि हमारे यहाँ से घी लगभग 2 साल में लगभग 2000 किलो घी बिक गया घर बैठे। अच्छा। तो पहले लोग गाय भैंस कम कर रहे थे और आपको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी सर, क्योंकि हमने क्वालिटी मेंटेन करके रखे हैं। जैसे सर मैं आपसे बात कर रहा था घी की, तो घी लगभग जो गेस्ट यहाँ से ले जा चुके हैं वो तो अलग बात है, लेकिन इसके बाद भी जैसे भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा तक हम यहीं से अभी मतलब उनको घी पहुँचवा देते हैं, बस में रख देते हैं। अच्छा, तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भी ढूंढ लिया, कैसे पहुंचाना है ग्राहक को? और उसके साथ साथ जैसे तुअर की दाल है जो हमने चक्की से तैयार करते हैं घर के लिए। अच्छा। तो हमने स्टॉक बना के भी रखे तो थे। उसको पॉलिश नहीं करते हैं आप? नहीं, पॉलिश का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर, मतलब ये चक्की से जो बनती है। अच्छा। उसका टेस्ट भी अलग है और पॉलिश वाले का टेस्ट अलग है। पॉलिश वाली तो आज हर जगह उपलब्ध है। अच्छा। और चावल में हमारे पास 2-3 वेराइटीज़ हैं, और वो भी लगभग इसी साल की बता रहे हैं। पिछले साल तो ऐसा लगा कि हम 1-2 किलो दिए, लेकिन इस बार हमने लगभग सभी लोगों ने मिलकर, किसी ने 1 कुंटल 2 कुंटल लगभग 12-13 कुंटल का स्टॉक रखे थे। अच्छा। लेकिन वो समय आने से पहले ही ख़त्म हो गया। अच्छा। और अभी तक डिमांड है।
तो आपको फिर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। हाँ बिल्कुल सर, अब पहली बार हमने 10 क्विंटल रखे, घबराते हुए कि पता नहीं सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, रिस्क उसको सर रखने में भी रिस्क रहती है कि कहीं कीड़े वीड़े ना लग जाए, फिर जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है। तो अभी हमने 12 क्विंटल रखे, तो आने वाले समय पे हम सोचेंगे 30 क्विंटल के आसपास रखने का। बराबर। और पहले से भी हमारे पास डिमांड है अभी। तो मतलब एक ऐसा आपका कहना है कि इस बहाने से, इस होमस्टे के बहाने से आपका गांव जो है आत्मनिर्भर बन रहा है। जी जी है ना जी। तो रोजगार के लिए जो यहाँ से लोग बाहर जाते थे, है ना, हाँ, बिल्कुल शहरों में जाते थे या आसपास के शहरों में जाते थे, जी। उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जरूरत नहीं पड़ती सर, हमारे ही कुछ साथी यहाँ जो होम स्टे चला रहे हैं वो कहीं दूसरी जगह काम करते थे, जी। लेकिन अभी जैसे किसी होटल में या रिजोर्ट में, लेकिन अभी वापस घर में आके बढ़िया कृषि भी कर रहे हैं और होम स्टे का काम भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और गांव के लोगों को भी कहीं ना कहीं मतलब जो जितना इन्वेस्ट किया है उनको कहीं ना कहीं जो पैसे का फायदा हो रहा है। और दूसरे काम भी हैं, मतलब पर्यटन के साथ ये तो हमको देख रही हैं, हाँ, जब फ्री हैं तो हम किसानी का काम कर रहे हैं। बढ़िया। यानी वो सब करते हुए आपका रोज का जो काम है वो संभालते हुए आप ये भी संभालते कर हुए, रहे हैं, बिल्कुल। और एक अतिरिक्त आय भी मिल रही है आपको, जी जी, और पहचान भी मिल रही है पहचान, आपको, है ना, बिल्कुल सर, वैश्विक जी, स्तर पे। हाँ तो आपके यहाँ कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, मतलब फॉरेन टूरिस्ट? हाँ हाँ सर, अभी तक हमारे यहाँ 14 अदर कंट्रीज के लोग आ चुके हैं सर। अच्छा। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, यूके किंगडम, और आने वाले अभी 3 दिन ऑस्ट्रेलिया से बुकिंग थी। अच्छा। ये 15, 16, 17, 18 पे। अच्छा। और अभी नवंबर में भी हमारे यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से बुकिंग है। अच्छा। तो फॉरेनर बुकिंग भी हमारे यहाँ काफी आती है। तो फिर उनसे आपको मतलब ये नहीं होता उनसे बात करने में, या फिर उनकी मेहमान नवाजी करने में कोई तकलीफ, कोई अड़चन? हाँ सर, तकलीफ तो हुई थी पहले, और विलेज वेज के गाइड आते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ भाव से हम उनको समझ जाते हैं कि मतलब क्या चाह रहे हैं वो और हम क्या चाह रहे हैं। अच्छा। जी। अच्छा। तो मतलब हमारे आपको यहाँ कहना ये है कि भाषा से ज्यादा आप भावनाओं से काम चला लेते हैं। जी जी, तो वो जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती सर। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ हमारे यहाँ बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं, तो वो भी मतलब अच्छा संभाल लेते हैं। वो भी संभाल। हाँ, एक बात और पूछना चाहूंगा मैं, बच्चों पे क्या फर्क पड़ा इस होम स्टे के बहाने से? हाँ सर, आपने देखे होंगे, अभी नोटिस किए होंगे, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं जो 4वीं, 5वीं, 6वीं पढ़ रहे हैं, तो एक तो उन पे बात करने का तरीका बदल गया। अच्छा। रहन सहन का तरीका बदल गया। हाँ। आप सुबह कहीं से भी जाएंगे तो राम राम या गुड मॉर्निंग जो भी करना है। हाँ। और एक बड़े से बड़े अधिकारी जो कि अब मतलब बात करने में झिझक होती है, वो झिझक हमारे यहाँ बच्चों में भी खत्म हो गई है और हम लोगों में भी खत्म हो गई कि हम डायरेक्ट कलेक्टर साहब से ऐसे बात करते हैं कि जैसे कोई घर का सदस्य। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आप में, मतलब इस गांव के लोगों में डेवलप हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ दूरियां रहती है गांव और शहर के लोगों के बीच में, उसके बारे में कुछ बताओगे? यहाँ लगता है ऐसा आपको? हाँ हाँ, पहले दूरियां थी सर कि मतलब शहर के लोग तो थोड़े से वही कि उनसे कैसे बात करें, कैसा आदमी, मतलब बड़े हैं छोटे हैं, लेकिन अभी वो झिझक खत्म हो गई है। सभी लोग बढ़िया मान सम्मान से बात करते हैं। और एक गाँव में भी एक अलग सा माहौल बन गया है सर। लोग प्राकृतिक के प्रति जागरूक हो गए हैं, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं कि साफ सफाई हमको रखना है, कि जब बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो साफ सफाई भी पहले कुछ लोग रखते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सभी लोग इस पे विशेष ध्यान देते हैं। बहुत बढ़िया। दोस्तों, साबरवानी होमस्टे के आसपास आपको मिलती है कई अद्भुत जगह, जैसे कि अनहोनी की रहस्यमय हरियाली, गर्म कुंड का प्राकृतिक पानी, सतधरा जलप्रपात की गिरती धाराएं, तामिया की शांत पहाड़ियाँ, पातालकोट की अनोखी घाटी और पचमढ़ी की ठंडी वादियाँ। अगर आप सुकून, प्रकृति और रोमांच, उसके साथ ही डिजिटल डिटॉक्स एक साथ चाहते हैं तो साबरवानी और इसके आसपास की ये जगह ज़रूर देखें।